सिराज 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 मोहम्मद सिराज ने आग लगा दी। मियां मैजिक ने पूरा जादू दिखाया दोस्तों। क्या कहा सिराज के बारे में, किसने कहा, क्या कहा, इस पर बात करेंगे। और ये जो विक्ट्री है टीम इंडिया की, ये जीत जो इंग्लैंड से मिली है, इसके क्या माने हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर बात करेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों चैनल को। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एक शानदार, एक एक्साइटिंग तरीके से आज खत्म हुई। ओवल के ग्राउंड पर, लंदन का जो ग्राउंड है ओवल पर, वहां पर आप सबको पता है आखिरी दिन इंग्लैंड को, चौथे दिन आज इंग्लैंड को 35 रन बनाने थे और इनफैक्ट 4 विकेट उसके पास थे। अपना जादू दिखाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑफकोर्स बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर छा गए तो सिराज छा गए। बहुत उनकी तारीफ हो रही है हर गोशे से, हर फ्रेटर्निटी से, क्रिकेटिंग फ्रेटर्न हलकों से, पॉलिटिशियंस हो गए या फिल्म स्टार्स हो गए, ये हर कोई किसी स्टेट के सीएम है या दूसरे मिनिस्टर्स हैं, दुनिया भर से सिराज की तारीफ हो रही है। सबका ये कहना है कि सिराज दिल से खेलते हैं, सिराज जिगर से खेलते हैं। सिराज जैसा जिगरा अगर टीम इंडिया में हो तो इस टीम को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस टेस्ट की बात अगर करें हम, इंडिया बिल्कुल बैकफुट पर चले गई थी। 195 रन की जब पार्टनरशिप हुई थी बिटवीन हैरी ब्रोक्स एंड जो रूट, तब बिल्कुल खत्म हो गए थे इंडिया के ये मैच जीतने के, और 3-1 से ये सीरीज हारने वाली थी टीम इंडिया। लेकिन कमबैक किया सिराज की बॉलिंग ने, उनका साथ दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया, आकाशदीप ने दिया, और सिराज ने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं थे, उनके एब्सेंस में सिराज ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह पूरा किया, समझा उन्होंने अपने कांधों पर। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं एक लीडिंग विकेट टेकर की हैसियत से, एक मेन स्ट्राइक बॉलर की हैसियत से मैं आगे बढ़ूंगा, अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा और अपनी टीम को विनर बनाऊंगा। वही हुआ। आज जूं ही सिराज ने आखिरी विकेट ली, क्लीन बोल्ड उन्होंने किया जब एटकिंसन को, ओवल का जो ग्राउंड है उसमें इंडियंस हमारे बैठे थे, हिंदुस्तानी झूम उठे खुशी से, और फिर जंगल की आग की तरह सा ये खबर फैल गई। करोड़ों लोगों ने ये मैच देखा, लाइव मैच देखा, और सबने तारीफ की सिराज की। इस तरह टीम इंडिया इस सीरीज को 2-1 से इक्वल करने में कामयाब रही। ये रिजल्ट बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन में, उछाल लेती हुई कंडीशन में, अंडरकास्ट कंडीशन में जाकर इंग्लैंड से खेलना और सीरीज बराबर करना, इक्वल करना। 2 टेस्ट जीते इंडिया ने इंग्लैंड में। यकीनन विराट कोहली की कैप्टनसी में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस टीम में और इस टीम में बहुत फर्क है। जब शुभमन गिल की कैप्टनसी में टीम इंडिया इंग्लैंड की सरजमीन पर टीम इंडिया ने जब कदम रखे थे, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था या हर कोई अपने रिजर्वेशन को एक्सप्रेस कर रहा था कि यंग एक 25 साल के कैप्टन क्या कर सकेगा, एक यंग टीम क्या कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, इस टीम ने कर दिखाया। और इस सीरीज की जो सबसे खास बात ये रही कि जो बुमराह के ताल्लुक से जो इतना हाइप है, यकीनन बुमराह एक लेजेंडरी बॉलर है, लेकिन उन्होंने इस सीरीज में जो 2 टेस्ट नहीं खेले, उन दोनों टेस्टों में टीम इंडिया विक्टोरियस बनकर उभरी। और ये एक साइन है कि क्रिकेट जो है किसी एक बॉलर पर या एक बैटर पर या एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं होता। बुमराह नहीं तो सिराज सही, या सिराज नहीं तो कोई और सही, लेकिन इस वक्त सिराज का जादू चढ़कर बोल रहा है। अगले आने वाले 2-3 साल तक सिराज टीम इंडिया के लीडिंग बॉलर बन के रहेंगे। विकेट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट 23 विकेट सिराज ने ली। सारे 5 टेस्ट किसी बॉलर ने खेले इस सीरीज में तो सिराज ने खेले। सबसे ज्यादा ओवर्स सिराज ने किए, और आखिरी जो टेस्ट हुआ अब इसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी सिराज को दिया गया। सिराज ने कहा कि मैंने प्लानिंग की थी और मुझे अपने आप पर पूरा यकीन था, कॉन्फिडेंस था कि हम ये इंग्लैंड के बाकी विकेट को आउट करेंगे। सिर्फ 6 रन के एक फर्क से, डिफरेंस से टीम इंडिया फातेह बनकर उभरी। और इस जीत के माने जो है दोस्तों, WTC जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का एक अहम इंपॉर्टेंट सीरीज है।
इक्वल पॉइंट्स अब मिलेंगे इस सीरीज से टीम इंडिया को भी और इंग्लैंड को भी। अगर इंडिया अनफॉर्चुनेटली अगर हारती है, ये टेस्ट हार जाती है, तब ये सीरीज 3-1 से हार जाती है, उसके पॉइंट्स बहुत नहीं मिलते थे, लेकिन अब इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे इंडिया को भी इंग्लैंड को भी, और इंडिया को इस सीरीज को जीतने का आगे फायदा होगा। तो दोस्तों बात हो रही थी, तारीफों की बात हो रही थी, इरफान पठान को ले लें, नवजोत सिंह सिद्धू को ले लें, सुनील गावस्कर को ले लें, आप हर खिलाड़ी ने 36 पर गुजारा है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हर क्रिकेटर ने, चाहे प्रेजेंट क्रिकेटर हो या फॉर्मर क्रिकेटर हो, सबने अगर तारीफ की, ऑफ कोर्स तारीफ की, टीम इंडिया की तारीफ की, टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ की, शुभमन गिल की तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को ने अप्रिशिएशन किया है तो मोहम्मद सिराज की तारीफ हुई है, उनकी सिताइश हुई है, उनके जज्बे की सिताइश हुई है, उनके जोश की सिताइश हुई है सिराज की। उन्होंने वो कारनामा, वो बॉलिंग की अपने गेंद से। आज दोस्तों इंडिया को मौका था, नई बॉल लेने का मौका था, 80 ओवर्स हो गए थे, लेकिन सिराज पुरानी गेंद से जादू दिखा रहे थे। उन्होंने 5 विकेट लिए, बहुत उम्दा उन्होंने बैटिंग की। इस तरह ये टेस्ट अपने सीरीज, ये टूर इंडिया को खत्म हुआ, इख्तिताम को पहुंचा, और अब इंडिया टीम को वापस आएगी और एक दूसरी सीरीज होगी, लेकिन एक यादगार एक सीरीज रही। 2-1 से पीछे रहने के बाद टीम इंडिया ने इस सीरीज में वापसी की। और अगर देखा जाए इस सीरीज का पोस्टमार्टम हम करें दोस्तों, इंडिया को ये सीरीज एक्चुअली हकीकत में 3-1 से कम के मार्जिन से जीतनी चाहिए थी। पहला टेस्ट टीम इंडिया ने 370 रन का टारगेट इंग्लैंड को दिया था, वहां पर वो पहला मैच इंडिया को हेडिंगले में वो जीतना चाहिए था। दूसरा टेस्ट इंडिया जीती, तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया को 191 रन का स्कोर, एक छोटा सा स्कोर चेस करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसको चेस नहीं कर सकी। अगर वो भी जीत जाती इंडिया, 2-1 से आगे होती, जो चौथा जो मैच हुआ वो बिल्कुल ड्रॉ कराया टीम इंडिया ने, माफ कीजिएगा रविंद्र जडेजा की तरफ से टिक कर सिर्फ 22 रन से वो टेस्ट हारी। अगर वो भी टेस्ट इंडिया जीत सकती थी, इस तरह इस सीरीज का जो रिजल्ट है, जो उसका आउटकम है, इंडिया के फेवर में जाता था, नहीं गया। लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल हम बात करें तो इस सीरीज में विक्टोरियस अगर रही, फाते रही तो टीम इंडिया रही, इंग्लैंड के कदम पीछे रहे। इंग्लैंड को जाकर इतना आसान नहीं होता। इंडिया एशियन कंट्रीज में तो कोई किसी टीम के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड जैसी टीमें भी जब इंग्लैंड में जाती है तो हमेशा हार कराती हैं। इतना टफ जो कंपटीशन टीम इंडिया ने दिया, इतनी जबरदस्त क्रिकेट इंडियन खिलाड़ियों ने खेली, बहुत तारीफ है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दोस्तों ये थी आज तक की स्पोर्ट्स की अपडेट। दोस्तों हम सारी स्पोर्ट्स की दुनिया पर नजर रखे हुए हैं, आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मैचेस आने वाले हैं, उन सब की डिटेल आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।